संबंध नहीं रखते, लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। जी, एक बात कहना चाहता हूँ। शरणानंद जी महाराज यहीं वृंदावन के थे, परम पूजनीय संत जी को, जी, मानव सेवा संघ को सशरीर कभी उनसे मिल नहीं पाए, क्योंकि उनका निर्माण 1974 में हो गया, पर उनकी संतवाणी सुनते थे। और आज आपको देख के ऐसा लगता है कि सशरीर उन्हीं की प्रवचन। हाँ, उन्हीं सब महापुरुषों की जूठन का चरण रज का प्रभाव है। वही सब संत भगवान कृपा करते हैं तो वही सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। अपने तो मूढ़ हैं, भगवान कृपा करें तो मूर्ख से वेद पढ़वा दें, है नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमान। जो ये परमानंद प्रभु का प्रताप है। कोई पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान इसमें काम नहीं करता, इसमें भागवतिक कनेक्शन काम करता है। जैसे स्रोत से जुड़ गया ना, खींचते रहो तो बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर जमा किया गया पानी है टैंक में तो एक लिमिट है, ये स्रोत है, ये कनेक्शन स्रोत का है। बोलते रहो, आप बोलते रहो, निकलता रहेगा। और अगर पढ़ा लिखा है तो एक सीमित है, ये असीम ज्ञान से संबंध है। बोलते रहो, प्रश्न करते रहो, बोलते रहो, उत्तर दिन भर चलता रहेगा, उसका विश्राम नहीं होगा, क्योंकि वो स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो संतों में अनंत का संबंध होता है। संत जो होते हैं, जो भगवान के निज जन होते हैं, उनका अनंत संबंध होता है। एक विद्वता का संबंध होता है, एक अनंत संबंध होता है। विद्वता में पूछो तो जीरो, और अनंत संबंध से पूछो तो आप जो पूछते रहो उसका उत्तर मिलता रहेगा। तो ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनके अंदर अनंत संबंध, जो अनंत भगवान है, वो अनंत ज्ञान के समुद्र हैं, वैराग्य के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं। तो वही ज्ञान, वही वैराग्य, जितने अंश में जीव शरणागत होता है उतने अंश में वो प्रकाशित होता चला जाता है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि नई अवस्था के जैसे हमारे जन भाई लोग अगर ऐसे अध्यात्म का ज्ञान करें तो वो जो आज हमारे समाज में विकृति फैल रही है, जो हमारे भारत देश में नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे ही दूर हो सकती है। आप जैसे विज्ञजन अगर हमारे समाज में ऐसे तैयार होते जाएं और एक दूसरे ज्ञानवर्धक चर्चा करके असत भोजन, असत संभाषण, असत क्रियाओं पर संयमन होने लगे तो अभी आनंद आ जाए। ये अपना देश जो है ना, ये धर्म से चलने वाला देश है। इसमें धर्म की प्रधानता होती है, अन्यत्र होती भोग की प्रधानता। धर्म गौड़, अपने यहां भोग गौड़ है, धर्म प्रधान है। अब क्या हो रहा, भोग प्रधान हो रहा है, तभी लोग अशांत और विक्षिप्त चित्त देखे जाते हैं। केवल धन, भोग वासना, केवल व्यसन, केवल नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्वाद लेकर शरीर पुष्ट करना, फिर उनका पुनः भोगना। तो जीवन का जो उद्देश्य वो ढक गया। जीवन का उद्देश्य हमारा प्रकाशित रहे, ये जीने के लिए है, लेकिन जीते किसके लिए है? अपने उद्देश्य की पूर्ति। आज उद्देश्य धन बन गया, उद्देश्य व्यभिचार बन गया, उद्देश्य रसेंद्री जनेंद्री के सुख बन गए। ये गलत है। यहां इससे पापाचरण की वृद्धि होती है और इससे अशांति, डिप्रेशन, चिंता, शोक, भय, ये सब होता है। तो अगर आप जैसे विज्ञजन तैयार होते जाएं और अध्यात्म में प्रवेश करते जाएं तो बहुत सा समाज सुधरेगा। जैसे आप सुगंध लगाए हो ना, तो बिना प्रयास के सुगंध सबको मिल रही, दुर्गंध लगा लो तो ऐसे परमाणु होते हैं शरीर के, भागवतिक और व्यभिचारिक। अगर गंदे आचरण आप करेंगे तो जहां बैठेंगे आसपास का माहौल गंदा हो जाएगा, और आप अच्छे आचरण वाले हैं तो आसपास का माहौल आपका अच्छा हो। ऐसे एक एक मोहल्ले में अगर एक एक जन होने लगे तो पूरा नगर पवित्र होने लगेगा। अगर हमारे देश में ऐसे सब बंद हो जाए तो अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया शराब में खर्चा हो रहा है, वही अपने परिवार में खर्चा करें। सोचो, एक पिता 200 की शराब पी के आ रहा है और एक पिता 200 की हरी सब्जी और थोड़ा मीठा लेके घर में आ रहा है, कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो आज हम गलत आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप सब प्रयासरत रहें, अपने को भी परम पावन करें और अपने आसपास मित्र, सगे संबंधी, जितनी अपनी पहुंच है। दीपक जैसा प्रकाश करेगा, हाइलोजल सूर्य सूर्य जैसा। पर हमको अगर दीपक जैसा प्रकाश दिया तो हम प्रयास करेंगे। हम एक दीपक से 1 करोड़ दीपक जला देंगे तो हमारे दीपक में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमको ऐसे प्रयास करना है। महाराज जी शरणानंद जी कहते थे कि एक चौकीदार का जो कर्म की गति है और एक प्राइम मिनिस्टर की कर्म की गति है, अगर दोनों अपने काम को एक साथ कर रहे हैं तो बराबर है, बराबर मिले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे